सामाजिक प्राणी है। समाज में कोई भी समस्या आए तो उसका मिलजुल करके सामना मनुष्य को करना चाहिए। यदि वह व्यक्तिगत रूप से अंतर्मुखी हो जाए और उससे कह दे कि मुझे इससे क्या लेना देना, तो वह असामाजिक तत्व की श्रेणी में आ जाता है। यदि हमारे पड़ोसी के घर पे आग लग गई है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस आग को बुझाएं, और अगर नहीं बुझाएंगे तो वो आग हमारे घर में भी प्रवेश करके हमारे घर को भी जला सकती है। और यदि आग नहीं लगेगी तो धुआं तो कम से कम हमारे घर में घुस ही जाएगा। इसलिए कोई भी समस्या हो उसका समाधान सभी को मिलजुल करके करना चाहिए, क्योंकि दुख व्यक्तिगत होते हैं और वो उसे ही झेलना पड़ते हैं, भोगना पड़ते हैं। मनुष्य दुख में सांत्वना दे सकता है पर उसके दुख को बांट नहीं सकता है, परंतु समस्याएं बांटी जा सकती है। यदि आपके मोहल्ले का हैंडपम्प खराब हो गया है तो पानी आना बंद हो गया तो ये सभी की समस्या है, किसी एक आदमी की नहीं है, क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता तो सभी को होती है। तो इस तरह से मनुष्य सामाजिकता का निर्वाह करके समस्याओं का निराकरण मिलजुल कर करे। एक घर में एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा, ये चारों प्राणी रहते थे। चारों अपनी अपनी भाषा में बातें करते थे। चूहा बिल में रहता था, कबूतर छत पे रहता था, मुर्गा आंगन में घूमता था और बकरा बाड़े में बंधा रहता था। एक दिन मकान की मालकिन चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा लेके आ गई। तब चूहा डर गया, बिल में से देखा कि पिंजरा आ गया है। तब उसने सहायता के लिए कबूतर से कहा कि पिंजरा आ गया है। तो उसने कहा कि पिंजरे में कबूतर थोड़ी फंसता है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है, मैं थोड़ी जानता हूँ। तो उसने मुर्गे से कहा, तो मुर्गे ने भी कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं पिंजरे से, पिंजरे में कोई मुर्गा थोड़ी फंसता है। तो फिर वो बकरे के पास में गया तो बकरा भी उसकी हंसी उड़ाने लग गया कि मैं इतना बड़ा बकरा, मेरे को पिंजरे से क्या लेना देना। तो ये सब ने उसको नकार दिया, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन देवयोग से क्या हुआ कि उस चूहेदानी में चूहा तो नहीं गया और एक सांप फंस गया। अब जैसे ही सांप चूहे दानी के अंदर घुसा, उसका खटका बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, तो सांप अंदर रह गया। अब गृह स्वामी ने देखा कि इसमें चूहे के बजाय तो सांप आ गया। अब उसको छोड़ने के लिए तो जंगल में जाना है, तो उसको चूहेदानी को लेकर के गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ पे सांप ने काट लिया। अब वो घर पर आया और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उपचार किया, उससे उसका जहर तो उतर गया, परंतु जिस हाथ पे काटा था उस तरफ का बायां अंग जो है वो शिथिल हो गया, लकवाग्रस्त हो गया। तो हकीम ने कहा कि अब इस लकवे का इलाज तो एक ही है कि इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। तो कबूतर का नंबर आ गया, कबूतर कट गया, उबल गया और सूप बन करके गृह स्वामी के पेट में चला गया और उसका लकवा ठीक हो गया। तो रिश्तेदारों को जब ये पता चली कि सांप ने काटा था, लकवा भी हो गया था, तो चलो कुशल क्षेम पूछने जाना चाहिए। तो मेहमान घर पे आए तो मुर्गे का नंबर आ गया, अब मुर्गा भी कट गया। अब उसके बाद में जब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया तो उन्होंने सेलिब्रेशन किया और उस जश्न मनाया स्वास्थ्य का, और सारे समाज को, परिवार को, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, तो बकरे का भी नंबर आ गया। तो इस तरह से यदि एक व्यक्ति के ऊपर कोई आती है समस्या और सभी उसका निराकरण नहीं करते तो धीरे धीरे सबका नंबर आ जाता है। इसलिए सभी, कोई भी समस्या हो उसका मिलजुल करके निराकरण करना चाहिए, क्योंकि आज उसके नीचे की ज़मीन जल रही है तो कल वो आग हमारी पाँव के नीचे भी आ सकती है। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और यदि कोई भी समाज में समस्या पैदा होती है तो उसका मिलजुल कर निराकरण करना चाहिए। पूर्ण रूप से हिंसा